पिया इंडस्ट्रीज एक प्रमुख एग्रीकेमिकल कंपनी है जो भारतीय कृषि क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति के लिए जानी जाती है। हाल ही में सरकार ने नई GST 2 फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जो एग्रीकेमिकल सेक्टर के लिए कई अवसर लेकर आएगी। इस नए ढांचे के तहत कई उत्पादों पर टैक्स में कमी की गई है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ होगा और कंपनियों को भी अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने का मौका मिलेगा। पिया इंडस्ट्रीज की बात करें तो यह कंपनी न केवल कीटनाशकों में बल्कि फसल सुरक्षा उत्पादों में भी अग्रणी है। नई GST नीति के चलते कंपनी के उत्पादों की लागत कम होगी, जिससे किसानों के लिए ये और भी सस्ते हो जाएंगे। इससे कंपनी की बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है और इसका सीधा असर शेयर बाजार पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं 4 अन्य एग्रीकेमिकल स्टॉक्स की, जो इस नई नीति से लाभान्वित हो सकते हैं। पहला नाम है UPL लिमिटेड। UPL एक वैश्विक एग्रीकेमिकल कंपनी है जो फसल सुरक्षा और कृषि समाधान में विशेषज्ञता रखती है। नई GST नीति से UPL के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। दूसरा नाम है बेयर क्रॉपसाइंस। बेयर ने हाल ही में कई नए उत्पाद लॉन्च किए हैं और नई GST नीति से इनकी बिक्री में तेजी आने की संभावना है। यह कंपनी किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले समाधान प्रदान करती है और टैक्स में कमी से उनकी पहुंच और बढ़ेगी। तीसरा नाम है सिंजेंटा। यह कंपनी भी फसल सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। नई नीति के तहत सिंजेंटा के उत्पादों की कीमतें कम होने से किसानों को बेहतर विकल्प मिलेंगे, जिससे कंपनी की बिक्री में इजाफा होगा। अंत में हम बात करते हैं रैलिस इंडिया की। रैलिस टाटा ग्रुप का हिस्सा है और यह कीटनाशकों और बीजों के लिए जानी जाती है। नई GST नीति से रैलिस के उत्पादों की लागत में कमी आएगी, जिससे यह किसानों के लिए और भी आकर्षक बन जाएंगे। इन सभी कंपनियों के लिए नई GST 2 फ्रेमवर्क एक सुनहरा अवसर है। यह न केवल किसानों को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि इन कंपनियों के शेयरों में भी तेजी लाएगा। कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इन कंपनियों की स्थिति और मजबूत होगी।